नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। तो आज बात होगी चंद्राकर का बयान, बाबा का बहुत हुआ अपमान। जी हां, छत्तीसगढ़ की सियासत में बाबा वर्सेस बैच की कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, लेकिन चर्चा केवल प्रदेश अध्यक्ष के कमान मिलने को लेकर है। इस दौड़ में पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज वरिष्ठ नेता TS सिंहदेव भी शामिल हैं। लेकिन अब बाबा वर्सेस बैच की कंट्रोवर्सी पर बात करेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस पर TS सिंहदेव का अपमान करने का आरोप लगाया। TS सिंहदेव को राष्ट्र के साथ यानी कि भाजपा में शामिल होने का सीधा सा ऑफर दे दिया। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले पूरी कंट्रोवर्सी को, पूरी रिपोर्ट को आप देखिए, समझिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बदलाव की बयान। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर दिग्गजों की नजर। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बाबा वर्सेस बैच कंट्रोवर्सी। भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर का बयान। TS सिंहदेव का सम्मान नहीं कर पाई कांग्रेस। पूर्व PCC चीफ धनेंद्र साहू ने किया पलटवार। भाजपा में अपनी स्थिति देखें अजय चंद्राकर। छत्तीसगढ़ की सियासत में पक्ष विपक्ष के बीच टकराव तो आम बात है, लेकिन जब अपने ही संगठन में चुनाव हो तो कुर्सी पाने के लिए दिग्गज अपने ही साथियों से भिड़ जाते हैं। यही हाल वर्तमान में कांग्रेस संगठन में चल रहा है। अब भाजपा इसे कांग्रेस की आपसी लड़ाई और सीनियर नेताओं का अपमान बता रही है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष की कमान पर TS सिंहदेव और दीपक बैच के बीच हो रही चर्चा पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बयान दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार बनने के बाद TS सिंहदेव को अपमानित करने का मिशन बन गया है। उन्होंने कहा, बाबा साहब को कांग्रेस छोड़ देना चाहिए। एक गौरवशाली वंश से बाबा साहब आते हैं। बाबा साहब को फैसला करना है, कांग्रेस में अपमानित होना है या राष्ट्र के विकास के साथ अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाना है। दीपक बैच जी किसके सहारे वो बयान दे रहे हैं, कौन उससे बयान दिलवा रहा है? और भूपेश बघेल जी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा बोल रहे हैं। फिर भूपेश बघेल जी की मुलाकात उनसे होती है मलकी सिंह गेंडू के घर में, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि बाबा साहब को अब कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। अपमान की एक पराकाष्ठा होती है। एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार, प्रतिष्ठित छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण परिवार, जिसका छत्तीसगढ़ के विकास में एक योगदान है, माता का, पिता का, गौरवशाली वंश का, ऐसे लोगों के द्वारा अपमानित होना सार्वजनिक जीवन नहीं है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान पर कांग्रेस ने भी तीखा पलटवार किया। पूर्व PCC चीफ धनेंद्र साहू ने पलटवार करते हुए कहा, अजय चंद्राकर पर जो अपबीती बीत रही है वह अपनी बात कर रहे हैं। भाजपा ने उन्हें दूध में बैठी मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। अजय चंद्राकर जी के ऊपर जो आप बीती है वो दूसरे के ऊपर उस चीज को बोल रहे हैं। जो उनके साथ जो बीत रही ना, वो अपना क्यों नहीं चिंता करते कि उनका कितना सम्मान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। आज दूध में मक्खी की तरह उनको आज निकाल फेंका है, उस पर उनको प्रतिक्रिया देना चाहिए। कांग्रेस के अंदर झांकने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो भी फैसले होते हैं संगठन के बारे में हाईकमान के द्वारा होते हैं, और जो भी फैसला होगा आने वाले समय में अच्छा ही फैसला होगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में अभी 2.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व में बड़े बदलाव की तैयारी में जुट गई है। ये केवल संगठनात्मक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए लिए जाने वाला एक अहम और रणनीतिक फैसला माना जा रहा है। जबकि TS सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और दीपक बैच की डिनर डिप्लोमेसी चर्चा में है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसे सौंपती है। क्या पार्टी युवा चेहरे पर भरोसा कायम रखेगी या फिर चुनावी मजबूती के लिए किसी अनुभवी और दिग्गज नेता पर दांव खेलेगी? BSTV के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में किस्सा कुर्सी का है, किस्सा दीपक बैच का है,
टीएस सिंहदेव का है। कुल मिलाकर बाबा वर्सेस बैच की कंट्रोवर्सी, इसी पर सियासत हो रही है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, इसी पर चर्चा करेंगे। वासु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। अंशुल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। कौशल स्वर्णवेद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल अंशुल मिश्रा जी आप ही से है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठन में बदलाव होना है, लेकिन इस बदलाव के बीच जो कंट्रोवर्सी शुरू हो रही है युवा चेहरों को लेकर, बाबा को लेकर, बैच को लेकर, जिस तरह से दीपक बैच का एक बयान सामने आया कि अब कांग्रेस में नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, उसके तत्काल बाद पलटवार करते हैं टीएस सिंहदेव, कहते हैं कि मैं तो युवा हूं। अब बीजेपी इसको लेकर मुद्दा बना रही है। बीजेपी कह रही है कि जब से कांग्रेस की प्रदेश में सरकार बनी थी तब से ही एक पूरा मिशन चलाया गया टीएस सिंहदेव को अपमानित करने का। अब समय आ गया टीएस सिंहदेव को कांग्रेस छोड़ देना चाहिए, सीधा ऊपर दे दिया कि आइए आप बीजेपी में। आप सभी को सर्वप्रथम तो मैं नमस्कार करता हूं। और यह बयान माननीय अजय चंद्राकर जी ने, जो मंत्री पूर्व हो चुके हैं, उन्होंने इस बयान को दिया है। और मंत्री पूर्व होने के बाद साथ साथ उनकी बड़ी जिम्मेदार पूर्वक सरकार भी है, जिसमें पूरा इंतजार हो रहा था कि आदरणीय मंत्री जी को पुनः मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उनको पूर्वता के सिद्धांत पर रखते हुए एक मार्गदर्शन एकेडमी में रख दिया गया है। और इनसे ये बातें सीखने की हैं आदरणीय पूर्व मंत्री जी से, कि उन्होंने ये बताया कि बीजेपी में, कांग्रेस में क्या चल रहा है, टीएस सिंहदेव जी के साथ क्या हो रहा है। ये बताते बताते ये भूल जाते हैं कि आजकल उनके साथ क्या चल रहा है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में, बीजेपी की राजनीति में उनको किस हाशिए पे रखा गया है और कैसे अपमानित किया गया है। और समय समय पे उनका ये दुख जो है आज मीडिया के समक्ष आया है। इसके कुछ दिन पहले संसद भवन में, माफ कीजिए, विधानसभा भवन में आया था। उन्होंने अपनी सरकार को घेरते हुए समझ में आए थे, ना केवल अजय चंद्राकर जी, ऐसे कई सारे नेता हैं। अब मैं आता हूं कांग्रेस के ऊपर कि बैस साहब ने टीएस सिंहदेव जी से क्या कह दिया और टीएस सिंहदेव साहब ने बैस साहब से क्या कह दिया। दोनों ने एक दूसरे को अपने चतुर्थ लोकतंत्र के सुंदर स्तंभ के ऊपर एक दूसरे को अगर सलाह मात्र दे दी, तो मैं आपसे सोनू सेन जी ये पूछना चाहता हूं कि कौन सा किस व्यक्ति ने कब किसका अपमान कर दिया। यह अपमान की राजनीति नहीं, बल्कि यह तो सम्मान की राजनीति होती है, एक दूसरे को सलाह देना। आदरणीय दीपक बैच जी ने यह कहा कि आपके पास यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस, आप दिल्ली में जाके एक नया नेतृत्व दे सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम अपने यहाँ पे काम करना चाहते हैं। और उसके बाद बयानों के बाद जो उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो छत्तीसगढ़ में वायरल हुई है, उसे किसी न्यूज चैनल ने नहीं बताया। मैं तो धन्यवाद करता हूं बीएसटीवी को, कम से कम उन्होंने बताया। उन्होंने हमें ये बता दिया कि उनके पीछे, उस बात के पीछे कितनी मनोरम और सुंदर लोकतंत्र की चतुर्थ स्तंभ का सम्मान करना होता है। हिमाकत नहीं है बीजेपी के एक नेता की, हिमाकत नहीं है बीजेपी के एक कार्यकर्ता की, एक प्रवक्ता की, कि वो ये कह सके कि आने वाले समय में मैं प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहता हूं। मेरी हिमाकत है, अंशुल मिश्रा की हिमाकत है, ना केवल अंशुल मिश्रा, ऐसे कई सारे नेता, कई सारे कार्यकर्ता हैं जिनकी यह हिमाकत है कांग्रेस में लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कि वह भी आने वाले समय में कांग्रेस के सर्वोच्च पद पर बैठना चाहता है। चाहे वो टीएस सिंहदेव जी हो, चाहे भूपेश बघेल जी हो, चाहे अन्य नेता हो, चाहे हमारे दीपक बैच जी हो, सब एक माला में पिरे हुए, बिल्कुल, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं। वासु साहब, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हर कोई अपने विचार पार्टी प्लेटफॉर्म पर रख सकता है। कांग्रेस के भीतर भी यही परिस्थिति बन रही है, लेकिन बीजेपी के भीतर ऐसा कौन सा नेता है जो खुलकर कह दे कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनना है, मुझे विधायक बनना है, मुझे मंत्री बनना है। पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पार्टी के भीतर काम होता है। दूसरा बड़ा सवाल यह भी है कि अजय चंद्राकर की हम बात कर रहे हैं, अजय चंद्राकर साहब को मंत्री नहीं बनाया गया। मंत्री बनना वो चाहते थे, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को तो बीजेपी में भी एक तरह से किनारा लगाया जा रहा है। देखिए सोनू जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में डिफरेंस ही यही है कि वहां केवल एक परिवार ही संगठन है और भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। दोनों में बेसिक डिफरेंस है। और जहां तक कांग्रेस की बात है और टीएस बाबा की चर्चा चल रही है, अजय चंद्राकर जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा? आप अगर 2018 से देख लेंगे, टीएस बाबा जी को पहले घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, कांग्रेस की सरकार भी बन जाती है, फिर वो दिल्ली जाते हैं सारे नेतागण,
वहां उनको कह दिया जाता है कि नहीं आप 2.5 साल रुकिए, 2.5 साल बाद आपको बनाया जाएगा। तो वो 2.5 साल भी बीत जाता है, लेकिन 5 साल पूरे हो जाता है, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। उसके बाद उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि खुद पंचायत विभाग के मंत्री से विधानसभा में वो इस्तीफा दे देते हैं कि मैं पंचायत विभाग का मंत्री नहीं रहूंगा क्योंकि आप बजट नहीं दे रहे हो, मुख्यमंत्री जी से कहते हैं, उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री जी से। तो प्रताड़ित तो लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है, हम नहीं कह रहे, जो दिख रहा है सामने उसके आधार पर बात आगे आ रही है। उसके बाद आप आ जाइए, उनको 5 साल तक नहीं बनाया गया मुख्यमंत्री। उसके बाद वो इच्छा जाहिर करते हैं कि भाई हमको भी प्रदेश नेता, जैसे अंशुल जी या कोई भी कह सकता है, अच्छी बात है कह रहे हैं। उसके बाद भी उनको आप दीपक बैज जी कहते हैं आपकी जगह यहां नहीं है, दिल्ली में है। तो लगातार कांग्रेस के बीच में आपसी गुटबाजी है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। सोनू सेन जी, मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये हम नहीं कह रहे कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, इनके यहां तो ये सर्टिफाइड गुटबाजी वाली पार्टी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कहा है, जो लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेता ने छत्तीसगढ़ भेजा था, उन्होंने देखा कि विधानसभा लोकसभा कांग्रेस पार्टी क्यों हार गई, वो तो मजबूत स्थिति में थी। तो उन्होंने पाया कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी, आपसी खींचतान चरम सीमा पर है। इस कारण चुनाव में कांग्रेस, कौशल साहब से मैं जवाब लूंगा। मैं नहीं कह रहा हूं, कौशल साहब के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अभी कुछ दिन गुजरे हैं, कुछ दिन गुजरे। एक बात और रख दूं, रायगढ़ के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने राहुल गांधी जी के सामने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन आधारित पार्टी नहीं है, नेता आधारित पार्टी हो गई है। तो ये समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल। कौशल साहब, जरा आप समझाइए कि बाबा और बैच की कंट्रोवर्सी, तो मैं क्या कर सकता हूं? कांग्रेस में पीछा छोड़ नहीं रहे हैं क्या बाबा? सोनू जी, देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस संगठन का आंतरिक मामला है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है बाबा और बैच के बयानों को लेकर, कहीं कहीं मुझे लगता है कि दीपक बैच जी का जो कार्यकाल है वो जुलाई में समाप्त हो रहा है, और ये बहुत समय से चल रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। तो कहीं कहीं जो टीएस सिंहदेव जी हैं वो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, पूर्व में डिप्टी सीएम रहे हैं, और वर्तमान में उन्होंने इच्छा जाहिर की कि प्रदेश अध्यक्ष रह सकते। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी सामने आई है कि दीपक बैच जी ने उनसे कहा कि युवा लोगों को अवसर दिया जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर युवाओं को अवसर दिया जाना चाहिए। और जिस तरह से कंट्रोवर्सी की बात सामने, और जिस तरह अजय चंद्राकर जो बीच में कूद पड़े, तो कहीं कहीं अजय चंद्राकर जी को ये पता रहता है कि उनको चर्चा में कैसे बने रहना। और ये बाबा के खिलाफ, बाबा पर पहली बार नहीं कहे, इसके पहले भी कई बार ऐसा अवसर आया जब वो टीएस सिंहदेव के पक्ष में बात कर चुके हैं। इसके पहले भी जब चीजें हुई है तो वो बयानबाजी करते रहते हैं। रही बात कांग्रेस की जो कंट्रोवर्सी जो चल रही है, तो कहीं पे मुझे लगता है कांग्रेस संगठन में बदलाव जो जुलाई में होने की जो आसार नजर आ रहे हैं कि 3 साल का जो कार्यकाल दीपक बैच जी का होने जा रहा है, उसके बाद नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, बहुत सारे नाम चल रहे हैं। इसी की जब टीएस सिंहदेव जी का नाम आता है। आपको एक चीज और बता दूं कि आप कुछ यानी 6-7 महीने पहले भी इस तरह की स्थिति निर्मित हुई थी, जिसमें बाबा की ओर से ये कहा जा रहा था कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया जा सकता है। तो कहीं भी जो शुरू से जो शुरुआत चली आ रही, उसी दिशा में आगे की बात कही जा सकती है। इसमें मुझे लगता है कंट्रोवर्सी वाली जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ कांग्रेस में यही चीज आप देखते हैं बहुत जल्दी बाहर आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी में बाहर नहीं आती, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर भी कुछ दिनों से जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही है, दोनों ही राजनीतिक दल में जो जिस तरह की परिस्थितियां छत्तीसगढ़ को देखते हुए मिल रही है, मुझे लगता है कि किसी भी दल में अभी स्थिति सामान्य नहीं है, क्योंकि असंतुष्ट दोनों दलों के नेता है। बिल्कुल। अंशुल मिश्रा साहब, क्या माना जाए, इस बदलाव में बाबा को जगह मिलेगी या फिर नए चेहरों को मौका देंगे आप? बाबा को भी जगह मिलेगी, नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा, संगठनात्मक कार्यवाहियां भी होंगी और एक सामूहिक नेतृत्व भी हो जाएगा। अभी बीजेपी और कांग्रेस का अंतर हमारे बीजेपी के नेता साहब बता रहे थे कि क्या अंतर है, तो अंतर मैं उन्हें भी बता देता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी का बहुत बड़ा एक छोटा सा अंतर होता है कि कांग्रेस में हाथ जिसका जितना लंबा होता है उसको उतना बड़ा पद मिलता है, और बीजेपी में जीभ जितनी लंबी होती है उसको उतना बड़ा पद होता है। बीजेपी को छत्तीसगढ़ में स्टेब्लिश करने वाले मैं 5 नेताओं का नाम गिनाता हूं आपको। पहला नाम है अजय चंद्राकर जी, दूसरा नाम है अमर अग्रवाल जी, राजेश मूणत जी, रामविचार नेताम जी और ब्रजमोहन अग्रवाल जी। भविष्य के और पुराने नेताओं का नाम नहीं बताऊंगा, ये जो आज सिस्टम में उन नेताओं का नाम बताता हूं। आज उन्हें कौन से हाशिए पे खड़ा करा गया है, आज क्या किया गया है, धर्मलाल कौशिक जी के साथ क्या किया गया है, अग्रवाल जी के साथ क्या किया गया है, चंद्राकर जी के साथ क्या किया गया है, ये हमसे आपसे कुछ छुपा नहीं गया है। ये पांचों के पांचों आदमी अपनी ही सरकार के खिलाफ में खड़े होकर संसद से लेकर सदन तक उनको घेरने का काम करते हैं। राजेश मूणत जी
सड़कों पर घेरते हैं, अजय चंद्राकर जी सदन में घेरते हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल जी अधिकारियों के सामने घेरते हैं और राजेश मूणत जी तो 24 घंटे घेरते रहते हैं। और आदरणीय रमन सिंह जी कौन से हाशिए पर खड़े हैं। तो मैं बार बार इनसे यही कहता हूं कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में ताका झाकी नहीं करते। और सोनू सेन जी, मैं आपको स्पष्ट बताता हूं कि ये अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कहते हैं। ये कोई भी व्यक्ति, चाहे वो वाशु शर्मा जी हो चाहे अन्य कार्यकर्ता हो, वो ये बोल ही नहीं सकते। वो इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इनके राजनीतिक राहु और केतु दिल्ली दरबार में बैठे हुए हैं। राजनीतिक राहु और राजनीतिक केतु की धुरी में पूरी बीजेपी घूमते हुई नजर आती है। ये अपने आप को अति लोकतांत्रिक पार्टी कहते हैं, लेकिन लोकतंत्र में इनकी यह हिमाकत नहीं है कि ये अपने कैडर को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर रख सके। वाशु शर्मा जी से मैं जवाब लूंगा आपके महत्वपूर्ण सवालों का। हिमाकत है बीएसटीवी की, आज पूरी हिमाकत है, कंप्लीट वाशु शर्मा जी है कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, कांग्रेस के बाहर क्या चल रहा है, ये सब कुछ आप पता कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है ये आप पता नहीं कर सकते। अगर पता चल गया, अगर लीक हो गया तो प्रवक्ता पद से बैन हो जाएंगे भाई साहब। वाशु शर्मा जी, आप संभल जाइए, परिस्थिति बिगड़ सकती है। वरिष्ठ नेताओं को किनारे लगाकर आप टीएस सिंहदेव को ऑफर दे रहे हैं। अगर टीएस सिंहदेव आते हैं तो क्या जिम्मेदारी देंगे उन्हें? मंत्री बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, क्या कराएंगे? सोनू जी क्या है, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी में मैंने डिफरेंस बता दिया। यहाँ पर संगठन आधारित पार्टी है, यहाँ कैडर बेस्ड पार्टी है। ये जितने नेताओं के नाम ले रहे हैं सारे लोग अभी कोई विधायक है, कोई संगठन में बड़े पद में है। हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है। हमारे यहाँ छोटा सा कार्यकर्ता भी, अगर आप देखेंगे विजय शर्मा जी कहाँ से युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, वो आके राज्य के डिप्टी सीएम है, गृह मंत्री है। ऊपर नितिन नवीन जी को देख लीजिए, 45 साल के युवा राष्ट्रीय सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो हमारे छोटे बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, कांग्रेस में संभव नहीं है। वहां पर जो परिवार के आगे पीछे घूमेगा, और दो ही लोग हैं गांधी परिवार में, उन्हीं के आगे पीछे घूमेगा वो, और वही लोग तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। विधायक दल में तय नहीं होता है, ये मुख्यमंत्री भी वो तय करते हैं। और ताजा उदाहरण मैं आपको बता दूं केरल का। अभी आपने सुना, आपने देखा कि केरल में विधायक दल की बैठक हुई है, उसके बाद मुख्यमंत्री जी का नाम अनाउंस हुआ? नहीं, मुख्यमंत्री जी का नाम अनाउंस हुआ कांग्रेस के मुख्यालय में। कांग्रेस के मुख्यालय में बैठ के मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस होता है। कभी आपने देखा होगा कहीं भी कोई भी पार्टी अगर करती है तो विधायक दल का बैठक होता है, विधायक दल के बैठक में अनाउंस होता है, उसके बाद मुख्यमंत्री का नाम आता है। कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में भी वैसा हुआ कि वहां भूपेश बघेल जी का नाम अनाउंस किया, उसके बाद दिखाने के लिए विधायक दल की बैठक की गई। तो ये लोकतांत्रिक होने का ढंग कांग्रेस पार्टी ना करे तो बेहतर होगा। वो जनता सब समझती है कितनी लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस है और क्या है। वहां पर तो आप प्रिंट मीडिया में सारे खबरों में चल रहा था कि कांग्रेस में केसी वेणुगोपाल को विधायकों की पसंद है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारे अखबारों में छप रहा था, लेकिन बना दूसरे को गया। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। अंशुल मिश्रा जी जवाब दीजिए। लोकतंत्र की बात कांग्रेस पार्टी ना करे तो ज्यादा अच्छा है। जी, मैं बिंदुवार तरीके से जवाब देने का प्रयास करता हूं। हमारे साथी प्रवक्ता ने बताया कि हमारे यहां पर ना बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी बीजेपी में बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी उप मुख्यमंत्री बन जाता है, मंत्रियों के बड़े पद पर जाता है। तो सरकार यह परिपाटी कांग्रेस से शुरू हुई है, इसका जनक जो है वह कांग्रेस है। आज दिनांक में पेपर मिल में काम करने वाला और ब्लॉक अध्यक्ष आज एक सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना बैठा है, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतकर, आंतरिक लोकतांत्रिक से चुनाव जीतकर बना बैठा हुआ है। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने हमें उदाहरण दे दिया कि केरलम में किसी और की पसंद थी, कुछ और हो गया। ये बताते बताते ये भूल गए कि पश्चिम बंगाल में क्या हो गया। पश्चिम बंगाल में इनके पास खुद के पास ऐसा कोई नेता नहीं बचा जो बीजेपी का कार्यकर्ता उभर कर आया होता और कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री बन जाता है। ये खुद हमारा रिजेक्टेड माल जो होते हैं वहां तो सीएम बना देते हैं। इनको खुद ये नहीं पता कि राजस्थान में एक पर्ची सिस्टम चला करता था, पर्ची में एक नाम हुआ जा करता था। वसुंधरा सिंधिया जी जो है वो बड़ी दुखित हो गई थी मतलब आज भी है, लेकिन भजन लाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बना गया था। बता दें पहले, आप पहले ही बता दें कि उसमें कौन सी विधायक दल की बैठक तय हो गई थी। मध्य प्रदेश की ही मैं बात बता देता हूं। मोहन यादव जी जो है वो तो खुद ही इसका बयान देते हैं कि मैं तो आला कमान के निज कार्यों के द्वारा मैं मुख्यमंत्री बना हूं। तो ये आला कमान कौन था, कैसे विधायक दल की बैठक तय हुई थी, ये बता दें। चलो मैं और दूसरा राज्य
घूम कर आ जाते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री का यह कहना होता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो शायद मैं मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये लीजिए मतलब बासु शर्मा जी, ढेर सारे नाम आप तो गिना दिए हैं। समझाया कि इनके राजनीतिक राहु और राजनीतिक केतु में इनके नवग्रह घूमते रहते हैं। रिजेक्टेड माल को आप मुख्यमंत्री बना देते हैं वासु साहब, वो ये कह सकें पर्ची के जरिए सीएम बन रहे हैं। फिर उसके बाद मैं कौशल साहब के पास जाऊंगा, संक्षेप में जवाब दीजिएगा जी। सोनू जी, आप मुझे को बताइए कि मध्य प्रदेश में जो ये कह रहे हैं, क्या विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री जी का अनाउंस हुआ कि नहीं हुआ? क्या पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से अनाउंस हो गया? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में विधायक दल के बाद बैठक के बाद तय हुआ। राजस्थान में विधायक दल के बैठक के बाद मुख्यमंत्री का नाम। निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व नाम तय करता है और विधायकों से समर्थन लेता है, उसके बाद नाम तय करता है। यहाँ विधायकों से कांग्रेस में समर्थन नहीं लिया जाता, वहां डायरेक्ट नाम थोप दिया जाता है और बता दिया जाता है ये रहेंगे विधायक दल, उसके बाद बैठक करते हैं। ये हालत है। ये अभी ताजा उदाहरण केरल का ले लीजिए, छत्तीसगढ़ का है, अनेकों राज्यों का है। तो इसमें बताने की जरूरत नहीं, जनता सब देखती है सोनू जी। और कांग्रेस का हाल भी बुरा इसीलिए है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करने वाली पार्टी जब अपने पे बात आती है तो उसको तार तार करने का काम भी कांग्रेस पार्टी करती है। ये देश की जनता बखूबी जानती है। बिल्कुल कौशल साहब, छत्तीसगढ़ की सियासत में बाबा का भविष्य आप क्या देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर टीएस सिंहदेव जी बड़े नेता हैं और मुझे लगता है उनका भविष्य काफी बेहतर है। और जिस तरह से वो दौरा कर रहे हैं पूरे प्रदेश का, आप देखेंगे लगातार वो हर जिले में दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, वहां की स्थानीय समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं और उस पर समाधान करने के लिए सरकार से बात भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी का जो बड़ा नेता होता है वो पद की लालसा नहीं करता, बल्कि इसी तरह के कामों में निकल पड़ता है, क्योंकि पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, उनको पता है कि कौन सा किस तरह की जगह पे क्या समस्या और कहाँ पर क्या बेहतरी की जा सकती है। और रही बात जिस तरह से कंट्रोवर्सी की बात छत्तीसगढ़ में चल रही है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही जगह बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। एक और आप देखेंगे दीपक बैज और टीएस सिंहदेव का चल रहा है, तो दूसरी आप देखेंगे रेणुका सिंह जी का भी एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें काफी सारी चीजें छल कर आती है। तो मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी तो राजनीति में होते रहती है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के तहत एक दूसरे पर इस तरह से उछाल कर राजनीति करना मुझे लगता है कि दोनों ही दल के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई बयान आता है, जब भी इस तरह की चीजें होती है तो अपना जो राजनीतिक रोटी सेकने का एक बड़ा अच्छा अवसर मिल जाता है। मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों का बहुत ज्यादा बड़ा अंशुल मिश्रा जी, क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट आपका। बाबा इस बार पीछा छोड़ने वाले नहीं है, पीसीसी के रास्ते कुर्सी पर नजर है, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। बाबा इस बार पीछा छोड़ने वाले नहीं है, ऐसा नहीं है। बाबा का पीछा छोड़ने वाला कोई नहीं है भैया, सच्चाई ये है पहली बात, क्योंकि बाबा जी का पुराना जितना एक्सपीरियंस है इतना मैं समझता हूँ किसी का एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे वो दीपक बैज जी हो, उनका जो युवा तुर्क है वो किसी के पास नहीं है। और मैं लास्ट में एक प्रश्न पूछ के छोड़ देना चाहता हूँ बात को। 75 वर्ष का एक नियम बनाया है बीजेपी ने कि जो 75 के ऊपर हो जाएगा वो मार्गदर्शन एकेडमी में चला जाएगा। क्या मेरे देश के प्रधानमंत्री 75 के ऊपर होने के बाद जो लाल कृष्ण आडवाणी के साथ किया गया था वो क्या खुद के साथ करने के लिए तैयार हैं? और अगर हैं तो कब होगा, वह दिनांक बता दें। और अगर नहीं है तो ये जो अभी सिलेक्टिववाद की राजनीति कह रहे थे वो कहां से उत्पन्न हो गई? सीधा प्रश्न सीधा जवाब की आशा। जी ये 10 सेकंड में जवाब दी शर्मा जी। देखिए सोनू जी, मैंने वही कहा ना, लोकतांत्रिक वाली बात करना। देश के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार देश का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो काम करेंगे, आगे भी काम करेंगे। मतलब मार्गदर्शक मंडल में अभी नहीं जाएंगे, काम करते रहेंगे। के उम्मीदवार हैं वो, बिल्कुल साफ इनकार कर चुके हैं। अभी मोदी जी के नेतृत्व की देश को जरूरत है, बीजेपी को भी जरूरत है। कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली है, स्पष्ट रूप से दिखता है। तो कांग्रेस की बौखलाहट है ये। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान चर्चा में शामिल हुए। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सियासत में बैज वर्सेस बाबा की कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, फिलहाल छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पीसीसी पद को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।